है और किस तरह भारत ये कह रहा है कि 2 मई वाली जो स्थिति है उसे बहाल किया जाए, इसका मतलब क्या है? देखिए, फिंगर 1 से फिंगर 8 और उसके आगे सिरजाप और उसके आगे चिपचाप रिवर, दरअसल पूरा अक्साई चिन भारत का था। और 50 के दशक में जब चीन ने वहाँ पर सड़कें बनानी शुरू की तो भारत ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसके तहत आगे जाकर अपनी पोस्ट बनाई गई। चिपचाप रिवर पर भी वो थी भारतीय सेना की पोस्ट थी। और 1962 में जब लड़ाई शुरू हुई तो चीन ने चिपचाप रिवर की जो पोस्ट थी उसे ध्वस्त किया। उसके बाद सिरजाप, सिरजाप 1, सिरजाप 2, इन सारी पोस्ट को ध्वस्त किया। 18 गुरखा राइफल्स की वहाँ पर एक कंपनी थी जो पूरी तौर पर उसको नष्ट कर दिया था चीनियों ने फायरिंग और टैंकों के जरिए। मेजर धन सिंह थापा जो उस समय वहाँ पर कंपनी कमांडर थे, उनको बाद में परमवीर चक्र मिला था। बहरहाल, भारत फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के इलाके को अपना मानता है और फिंगर 8 तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग करने जाते हैं। हालांकि यही वो इलाका है फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच का, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में फेस ऑफ की नौबत लगभग हर साल आती है। 1999 में जब भारत करगिल युद्ध में उलझा हुआ था, उस वक्त चीन ने फिंगर 5 तक पक्की रोड बना ली, मेटल टॉप वाली रोड बना ली। भारत की रोड फिंगर 2 तक थी, बढ़ाकर उसको फिंगर 3 तक किया गया। अभी फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच में भारत ने एक ट्रैक बनाया है।
दरअसल 5 मई को जो लड़ाई शुरू हुई थी वो इसी इलाके में शुरू हुई थी। अब चीन फिंगर 4 पर भी बैठा हुआ है और जो हाइट्स हैं वहां पर भी चीन ने अपने मोर्चे ले रखे हैं। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में उसने अपने प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए हैं, बंकर्स बनाए हैं और बहुत सारा अस्थायी निर्माण किया है। सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति यहीं पर है, क्योंकि भारत किसी भी हालत में चीन को फिंगर 4 पर बैठने नहीं देगा। भारत स्टेटस को चाहेगा, यानी कि 2 मई से पहले की स्थिति, 5 मई को लड़ाई हुई तो उससे पहले की स्थिति चाहेगा कि जब चीन हर हालत में फिंगर 8 से आगे यानी सिरजाप तक जाए और सिरजाप में वो पोस्ट बनाए। बाद में LAC को लेकर जो बहस है वो होती रहेगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मसला है वो फिंगर 4 से चीनी सेना का हटना है और इसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। कल 11 घंटे की बातचीत चली। आज सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेह में ही नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल YK जोशी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी वही हैं। कृष्ण, एक चीज अगर आप बता दें, कमांडर्स हैं वो भी इस समय चर्चा में एक कंफ्यूजन है जी। अमन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, LAC कहाँ पड़ती है? फिंगर 1 से फिंगर 8 के बीच LAC कहाँ पड़ती है? भारत मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 के आगे से निकलती है, जबकि चीन का दावा है कि फिंगर 2 यानी भारत की तरफ और 2 पहाड़ियों आगे LAC निकलती है। यहीं से विवाद शुरू होता है, लेकिन ये विवाद LAC का विवाद तो चल रहा है, ये सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर फिजिकली ऑक्यूपेशन करती है चीनी सेना और फिंगर 4 पर आकर बैठती है, वहां पर स्ट्रक्चर्स बनाती है, बंकर्स बनाती है, प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाती है अपने सैनिकों के रुकने के लिए, तो ये स्थिति बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। और इसीलिए भारतीय सेना ने कल 11 घंटे चर्चा की। आज वहां पर जनरल नरवणे हैं। कल जनरल नरवणे सेनाध्यक्ष फॉरवर्ड पोस्ट की निगरानी के लिए जाएंगे, फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे। कल शाम को वो भारत लौटेंगे। जो चर्चा है वो न आज हुई है, कल भी चर्चा होने की संभावना, अभी तक कोई खबर नहीं है कि कल चर्चा होगी। संभावना है कि उसके बाद चर्चा शुरू हो। जो कल की चर्चा थी उसमें एक चीज साफ निकल कर आई कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा और इसके लिए आगे चर्चाएं होंगी, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगी इस पर आगे अभी और बहस होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा फिलहाल इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बाकायदा हम मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैंगोंग त्सो को लेकर जो बातें आप सुन रहे हैं, जिस पर सियासत भी बहुत हो रही है, बहुत सारे सवाल पूछे भी जा रहे हैं, उन सवालों को लेकर रियल स्थिति, सही वास्तविक हालात हैं क्या।